वचन निकाले मेरे साथ। निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और 18वें वचन में ऐसा लिखा है, नूह के पुत्र जो जहाज में थे निकले, वे शेम, हाम और येपेत थे। और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र हैं, यही है, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बदला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वे अपने भाई बंधुओं के दास हो और कनान शेम का दास हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसा हम सब यहाँ देख रहे हैं कि 2 भाई हैं, दोनों में से एक श्रापित हुआ और एक दूसरा आशीषित हुआ, उसका परिवार आशीषित हुआ। मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य होते हैं, उन सब मनुष्यों के स्वभाव होते हैं। ये स्वभाव है, ऐसी स्वभाव, हम सब तो मसीह के लोग हैं, मसीह के लोग होने से पहले ये सबों के स्वभाव होते हैं कि हम एक अलग तरह की एक बीमारी होती लोगों में। बीमारी ऐसी कि हंसी उड़ाना किसी, या एक मक्खी का दुष्ट आत्मा जैसे रहता है कि वो सिर्फ बुराइयों पर बैठता है ना। अगर हमको किसी की खामी दिखाई दे तो वो खामी को किसी और को बताना, बुराई करना, बताना उसके विषय में, या उसके विषय में मजाक उड़ाना, या उस पर टारगेट करना, उससे अच्छा ये है कि अगर आपको पता चल गया कि भाई जैसे कोई गरीब निर्धन है, परेशान है, भाई उसके पास नहीं है, एक ही भवन में आते हैं दोनों, एक कार से आता है, दूसरा साइकिल से आता है, दोनों परमेश्वर के भवन में है और दोनों इक्वल है, एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर एक मनुष्य जो अपने कमी के साथ परमेश्वर के भवन में पहुंचता, अपनी घटी के साथ परमेश्वर के भवन में पहुंचता, इसीलिए कि वो भी परमेश्वर की महिमा करना चाहता है, वो भी परमेश्वर से चाहता है, और एक और मनुष्य वहां पर जिसके पास सब कुछ दिया गया है, और वो उसको देखे और उसको उसकी गरीबी का, उसके निर्धनता का, उसी कमी घटी का मजाक उड़ाए। ये एक स्वभाव है। और एक स्वभाव ये है कि अगर उसको दिखाई दे रहा है कि ये गरीब है, ये परेशान है, इसके पास नहीं है, तो वो उसके लिए कर दे। अगर उसको सच में उसकी गरीबी दिखाई दे रही है, उसकी कमजोरी दिखाई दे रही है, उसकी परेशानी दिखाई दे रही है, तो वो क्या करे कि उसके लिए क्या करे, वो उसके लिए कर दे ऐसा कि उससे उसका भी भला हो जाए और इसके ये भी सच में परमेश्वर की ओर से मनुष्य है। हाँ, हम सब जितने भी मसीह यीशु को जानने वाले लोग हैं, ये जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा पाना उसके बाद आप पवित्र हो जाओ, या जिसने पवित्र आत्मा नहीं पाई तो वो अपवित्र है, या उसके पास में परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है। ये एक स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव। मैं आपको बताऊं कि अगर कोई मसीह नहीं भी है तो उसके अंदर भी ये स्वभाव होता है, दया करने का, क्षमा करने का, माफ करने का। और यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, नूह जो है, नूह कोई नॉर्मल मनुष्य नहीं है। नूह एक मात्र फैमिली है और एक मात्र मनुष्य है जिसने परमेश्वर के लिए, उस जमाने में जब परमेश्वर को लोगों ने छोड़ के अन्य देवताओं को पूजना शुरू कर दिया, और परमेश्वर का एक ही मनुष्य पृथ्वी पर पाया गया जिसके द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बचाया। जितने दाने नूह ने बचाए वही आज हम खा रहे हैं, जितने पशु पक्षियों को बचाया वही आज हम देखने पा रहे हैं। सारा कुछ परमेश्वर की योजना के तहत हुआ। परमेश्वर ने देखा सारी सृष्टि बिगड़ गई, सबके स्वभाव बिगड़ गए थे, सबने अपनी अपनी होशियारी में, अपनी समझदारी में, अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में, अपनी रईसी में सब बर्बाद कर दिया और परमेश्वर को छोड़ दिया लोगों। जब परमेश्वर को छोड़ दिया तो परमेश्वर ने बोला कि अब क्या होगा, कि अब ये ऐसा चलेगा नहीं। परमेश्वर ने जल प्रलय किया, 40 दिन 40 रात बारिश हुई, पृथ्वी के सारे सोते फूट गए और आकाश से पानी गिरा, पूरी पृथ्वी लबालब हो गई, सब डूब गया, सिवाय नूह उसकी फैमिली के। क्योंकि नूह को परमेश्वर ने पहले बताया था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, तुम एक नाव बनाओ, उसमें सारा कुछ रख लो, जैसा कि हम सब जानते हैं। उसके बाद जब नूह को लगा कि परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, जैसा बोला था सब हो गया, तो नूह रिलैक्स हो गया। जब नूह रिलैक्स हो गया तो रिलैक्स होने के बाद उसने क्या किया, उसने दाख की बारी लगाई और खूब पिया। उसने बोला मेरा काम खत्म, मेरी जिम्मेदारी खत्म। और पीने के बाद क्या किया, उसको होश ही नहीं था कि उसने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने। वो अपने टेंट में, अपने रूम में, अपनी जगह पर जहाँ वो था, वो नंगा हो गया।
उसका एक पुत्र गया, उसने देखा उसके बाप को, अगर वो चाहता तो वो उसी समय उसको ढक देता, लेकिन उसने क्या किया, वो आके उसने अपने भाइयों को बताया कि यार उसने कपड़ा नहीं पहना, देखो कैसा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है वो तो बाकी जिन पुत्रों को पता चला वो पीट के बल गए, ऐसे कपड़ा लेके, ऐसा उसको देखा नहीं उन्होंने, और ऐसे जाके उसको ढाप दिया, मतलब उससे प्यार करते थे, उसका मान करते थे, इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, उसने ढाप दिया उसको, देखा नहीं। उसके बाप को जब ये पता चला कि यार मेरे बच्चों ने, दोनों बच्चों में से फर्क है, दोनों में से किसी ने सच में मुझे इस हालत में देखा और किसी ने देख सकता था लेकिन नहीं देख करके मुझे डांट दिया, तो उसको उसने आशीष दिया, और आशीष देने के बाद वो आशीष, वैसे ही हम सबों के जीवन में भी अगर हम किसी को देखते हैं कि तकलीफ में है, परेशानी में है, समस्या में है, कभी घटी में है, तो उसका मजाक उड़ाने से अच्छा, उसकी नामधराई करने से अच्छा उसकी मदद करें। अगर हम सच में मसीह में हैं, हमें आज हम जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के भाई बहन कहलाते हैं, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। जैसा अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही अधिकार आज हमारे पास है। हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, हम नए नियम की कलीसिया अपने आप को कहते हैं, और नए नियम की कलीसिया में अगर हमारे जीवन में ये स्वभाव नहीं है तो हमारा पवित्र आत्मा पाना, हमारा परमेश्वर की ओर से आशीष पाना, हमारा परमेश्वर की संतान कहना खुद को, हमारे बड़े बड़े गीतों को गाना, हमारी लंबी लंबी प्रार्थनाओं को करना, बड़े बड़े शब्दों को जोड़ना, अपनी हमें आ करना, अपनी अपनी करना, ये सब अगर आपने मसीह का स्वभाव नहीं पाया तो बाकी का सारा कुछ जो है सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, किसी मतलब का नहीं। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहते हैं हमारे जीवन के विषय में, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। ये दो भाई हैं, दो अलग नेचर है, दो अलग स्वभाव हैं। एक स्वभाव ऐसा कि जिसको कुछ लेना देना नहीं है कि वो मेरा बाप है या वो कौन है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो गया, उसने देखा उसकी कंडीशन पर जाके बयान कर दिया कि देखो ऐसी ऐसी कंडीशन है, मैं उस टेंट में जाके ये देख के आ रहा हूँ, हमें, क्योंकि उसको कुछ मतलब नहीं, उसके आंखों में कोई शर्म नहीं है ना, उसके जीवन में कुछ ऐसा है कि वो क्या बोलने जा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, बस जो मुंह में आया उसने बोल दिया। लेकिन जिसने सुनने के बाद उनको लगा कि किसके विषय में बात करता है, ये उस बाप के विषय में बात करता है जो हमारा पिता है, हमारा आदरणीय है, लेकिन जो ये किया वो हम नहीं करेंगे। तूने देख लिया, ठीक है, हम नहीं देखेंगे, हम जाके उसको डांट देंगे, क्योंकि हम उससे प्यार करते, उसका आदर करते, उसका मान करते, उसका सम्मान करते। हम क्या करेंगे, हम जाके आशीष पाएंगे परमेश्वर। कोई दुख में है, परेशानी में, कमी घटी में है, तो उसका मजाक उड़ाने से अच्छा ये है उसकी मदद करें। यीशु मसीह और पतरस से यीशु मसीह ने पूछा कि कितना प्यार करता है, वो बोला मैं बहुत प्यार करता हूँ। पतरस ने पूछा कि यीशु मसीह आप मुझसे कितना प्यार करते हो। यीशु मसीह ने बोला तुझे क्या लेना देना कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, है ना, तू कितना प्यार करता है वो देख। जब प्यार दिखाने की बारी आई तो पतरस क्या किया, पतरस निकल गया। पतरस बोला मैं जानता नहीं, क्योंकि अभी ये दुख में है, अभी ये तकलीफ में, अभी परेशानी में, इसलिए मैं इसको नहीं जानता। 3 बार पूछा गया, पतरस ने 3 बार इनकार किया, वो बोला मैं नहीं जानता उसको मरने से डर लग रहा था। जब सच में जरूरत थी तो पतरस बोला मैं नहीं हूं, मैं जानता ही नहीं उसको। यीशु मसीह के जाने के बाद पतरस को खूब तकलीफ हुई, खूब रोया, लेकिन अब यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह का आत्मा है, अभी यीशु मसीह। पतरस खूब रोया, पतरस पछताया, बोला कि अरे यार सच में भविष्यवाणी हुई थी 3 बार के लिए और 3 बार मैंने इनकार कर दिया, क्या किया मैंने। इसके बाद अभी दोबारा मौका मिलने वाला नहीं, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। मौका मिला था लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस मौके को खो दिया, और मौका खो दिया तो अब तकलीफ, दुख, उसको समझा यार ये क्या करें, अब इसके बाद दोबारा ये मौका मिलने वाला है। लेकिन यीशु मसीह प्यार करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह दोबारा पतरस से मुलाकात की, दोबारा 3 बार यीशु मसीह ने पूछा क्या तू मुझसे प्यार करता है। उसने 3 बार अंगीकार किया था कि मैं नहीं जानता, उसके बाद 3 बार उसने बोला हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह ने वापस से उसको जिम्मेदारी दी, पवित्र आत्मा दिया, उसके बाद एक सामर्थ दिया, उसके बाद पतरस को लोग जानने लगे, पवित्र आत्मा इसराय पर वो चला और उसने बहुत सारे अद्भुत काम किए। आज भी परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं कि आज हम अपने स्वभाव को, अपने जीवन को देखें कि हम कौन सा स्वभाव, कौन सा जीवन जी रहे हैं। क्या सिर्फ हम बातें करने वाले हैं कि सच में
बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले हैं, या बहुत बड़े विश्वासी हैं, या बहुत बड़े धर्मी हैं, उनके या सच में हमारे जीवन से हम जो प्रकट करते हैं वो सच में मसीहत है। हम सब जितने भी लोग हैं आज जानने की कोशिश करें अपने जीवन को, अपना नशा उतार के कि हमारे जीवन में हमारी समझदारी का, हमारे पैसे का, हमारी बुद्धिमानी का, हमारी खूबसूरती का, हमारी इंटेलिजेंसी का नशा जो है, उस नशे में हैं हम जो सच में परमेश्वर यीशु मसीह का सिर्फ नाम लेते और सिर्फ संडे के मसीह हैं। संडे को सबसे बड़े धर्मी, सबसे बड़े विश्वासी हैं, या रियल लाइफ में भी जब गुप्त में कोई नहीं देखता। मैं आपको बताऊँ, संडे को जब हम लोग मिलते हैं तो संडे को ही मिलते हैं। पूरे हफ्ते आप क्या कर रहे हो हमको पता नहीं, आप क्या करते हो? गुप्त में परमेश्वर देखते हैं। कोई मनुष्य की कोई आप पे जासूसी चौकीदारी नहीं लगाएगा, ठीक है? ये आपकी इंडिविजुअल लाइफ है और इसमें आप क्या करते हैं? संडे को तो आप महिमा करते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते आप क्या करते हैं? ये आप और परमेश्वर दो लोगों के बीच की बात है। पहला कुरिन्थियों में अगर हम जाएं, वहाँ पर प्रेम के विषय में लिखा हुआ बहुत सारा कुछ, आप लोग जाके घर पर पढ़ लेना। प्रेम, खाली प्रेम बोलोगे या गूगल कर लेना प्रेम मसीह बाइबल, तो इतने सारे प्रेम मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक प्रेम, अपने एक बेटे ने प्रेम दिखाया और दूसरे बेटे ने अपना स्वभाव दिखाया। जिसने प्रेम किया उसने डांट दिया, और जिसने प्रेम नहीं किया, जिसने अपने आप को समझा बाप से बड़ा, उसने क्या किया? अपने काम के कारण श्रापित हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आज स्वभाव की बात करते हैं कि हम सच में परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, जिस तरफ हम जा रहे हैं। अभी बहुत लंबा है सफर, मसीह का सफर, और एक एक दिन, एक एक संडे, कितने सारे संडे होगा ना हमारे जीवन में, एक एक दिन, सुबह दोपहर शाम, जब तक आप जागते रहते हैं, जब तक आप लोगों से मिलते हैं, तो कैसा स्वभाव प्रकट करते हैं, या सिर्फ दिखाने के लिए जो नया मनुष्य मिलता है। तो जब आप किसी नए मनुष्य से मिलो तो अपना इंप्रेशन डालने के लिए उस पर आप अपना ऐसा स्वभाव बता देते जो आप हो ही नहीं। सबसे ज़्यादा लीनियंट आप हो जाते हो, सबसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ आप हो जाते हो, सबसे ज़्यादा छोटे आप हो जाते हो, सबसे ज़्यादा दीन आप हो जाते हो, सबसे ज़्यादा नम्र आप हो जाते हो, सबसे ज़्यादा सलीका आपको आ जाता है बात करने का। लेकिन क्या वैसे ही उसी सलीके से आप पुराने लोगों को जिनको आप जानते हैं उनसे बातें करते हैं क्या? कौन बताएगा तरक्की? तरक्की आपके आसपास के लोग बताएंगे, जो आप जानते हैं वो बताएंगे आपकी आत्मिक तरक्की को, और कोई नहीं। परमेश्वर के पास से जब पहुँचोगे तब की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जहाँ आप हैं, आप कितने मसीह में हैं, यहाँ लोग बताएंगे आपके आसपास वाले कि आपकी क्या तरक्की हुई और अब क्या ग्रोथ पे आप हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करता है और एक मौका हर किसी को देता है। आपको बताऊँ, हर बार आपको मौके मिलते हैं। जितनी भी बार आपको मौके मिले परमेश्वर में तरक्की करने के, परमेश्वर में तरक्की करेंगे और उस जगह पर पहुंचे जहाँ के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। अपनी तरफ से अगर आप अपनी गद्दी बना लें तो बधाई हो आपको, आप परमेश्वर की योजना से बाहर हैं। आप खुद की जो योजना है आप उस पर काम कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। लेकिन परमेश्वर की योजना कहीं पीछे छूट गई। अगर आप सच में परमेश्वर की ओर से चाहते हो तो आपको चाहे दुख मिले, चाहे तकलीफ मिले, चाहे बेइज्जती मिले, चाहे जो कुछ भी मिले, आप उसमें वो करें जिसके लिए आप बुलाए। निश्चित समय पर परमेश्वर आपको वहां पहुंचा देंगे जो जगह परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने ये बोला कि मैं पिता के पास जाता हूं तुम्हारे लिए जगह बनाने, स्थान बनाने के लिए। अगर आप उस योग्य ठहरे तो निश्चित उस जगह पहुंचा दिए जाओगे, नहीं तो ये एक और गद्दी बनाने वाला है, वो भी गद्दी बना के दे देता जहाँ पे आप बैठे जाते हैं। आपका मान सम्मान देके आप वहाँ बैठ जाते हैं। संसार की खुशियाँ, संसार का ज्ञान, संसार की समझदारी के लिए भी एक जगह बनी हुई है, लेकिन हम पृथ्वी पर जलते दीपकों को जैसे हैं। संसार में अंधकार है, अंधकार की शक्ति आपको दिला सकती है इन झटके में सब कुछ एक बार, ठीक है। लेकिन जो परमेश्वर जिसको आप जानते हैं, जो जीवित और सामर्थी है, जिसने बड़े बड़े अद्भुत कामों को आपके जीवन में किया है, जैसा पहली बार और वैसा ही जीवन भर के लिए। अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने जीवन को, अपने स्वभाव को ऐसा बनाएं कि जो आपको देखे उसको समझ में आए कि सच में जो पहली बार आपको देखे उसको समझ में नहीं आए, जब आपको देखे तब समझ में आए।
मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको मैं 10 साल पहले मिला था, और 10 साल पहले जिनका स्वभाव जो था आज भी उनका स्वभाव वही है। और बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे मिला जिसको मैं 2 महीने पहले मिला। जब 2 महीने पहले मैं उससे मिला तो वो बड़ी तकलीफ में, परेशानी में, समस्या में था, बहुत सारे उगाए हुए था, दीनता में था, नम्रता में था। उसके लिए प्रार्थना हुई, उसके जीवन में सामर्थ्य आया और वो बदल गया। उसके बाद अब ये कि अब वो सामने से गुजर जाता और पहचानता भी नहीं। ये स्वभाव है मनुष्यों का, क्योंकि वो परमेश्वर लेने नहीं आए यहाँ पर, वो अपनी भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वो पाया, और उसके बाद वो भूल गए उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए दिया। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर आपसे बात करते हैं कि आप अपने मन को टटोलें और अपने स्वभाव को देखें कि कैसा जीवन आप जी रहे हैं। आप किसी की ठोकर का कारण है या आप किसी की आशीष का कारण है? अगर आप किसी की आशीष का कारण, तो बधाई हो आपको, परमेश्वर आशीष दे। लेकिन अगर आप किसी की ठोकर के कारण है, तो आज का वचन पढ़ लेना 26वां, वो आपके लिए। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, परमेश्वर ने आपको बुलाया, ऐसे ही नहीं आ गए आप, परमेश्वर उसके लिए, लेकिन आप आशीषित हुए हैं कि अपने कामों के कारण 26वां वचन आप पर पूरा हो रहा है। क्योंकि आपकी बुद्धि, आपकी समझदारी और आपका ज्ञान होता है। जहाँ बैठे अपनी आंखों को बंद करें।